नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि होली केवल रंगों को खेलने वाला त्योहार नहीं है, यह आपसी भाईचारा, आपसी संस्कृति और संस्कारों का त्योहार है। संगम ट्रस्ट के द्वारा राज्य अतिथि गृह सर्किट हाउस में आयोजित होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि होली के त्योहार को हम सभी चीजों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार और एबीकेएम के प्रदेश अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आज सैकड़ों किलोमीटर दूर जब हम लोग अपनों के बीच अपनी मिट्टी की बात करते हैं तो एहसास होता है कि संगम एक संस्था नहीं, एक परिवार है। उन्होंने कहा कि आप सभी जब अपनों के साथ बैठते हैं और अपनों की भावनाओं को समझते हैं तब ही जाकर संगम की परिकल्पना पूरी होती है। मुख्य रूप से आलोक सिन्हा, संजीता सिंह, शशिकांत दुबे, आचार्य शशिकांत, भजन गायक ब्रजेश शुक्ला, संजय थापा सहित कई लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में संगम ट्रस्ट के लोग उपस्थित रहे। हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। वो वॉल्यूम आप बढ़ा देंगे, वॉल्यूम होगा उसमें ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला। हाँ, समा कहे परवाने से परे चला जा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात भी कैंसिल हो गई। प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्रियों से मिलने जा रहे सीएम तीरथ राव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उनका दिल्ली दौरा निरस्त हो गया। दिल्ली जाने से पहले सीएम की कोरोना जांच हुई थी। पीएम से मिलने वालों को कोरोना जांच करना जरूरी है। 22 मार्च को सीएम का दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। 23 मार्च को पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात तय थी। 25 को देहरादून वापसी का कार्यक्रम था। सीएम तीरथ ने स्वयं ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। कहा उन्होंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। बीते दिनों सीएम के संपर्क में आए लोगों के चिन्हितीकरण की भी समस्या पैदा हो गई है। ज्ञानसू स्थित मां गंगा वेडिंग पॉइंट में पालिका सभापद सविता भट्ट के नेतृत्व में ज्ञानसू उत्तरकाशी शहर की महिलाओं द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व विधायक विजयपाल सजवान, विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष रमेश सोमवाल ने उपस्थित महिलाओं के साथ होली मिलन में प्रतिभाग कर सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के पावन महापर्व होली पूर्व अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। यहां उपस्थित महिलाओं को होली मिलन पर बधाई देकर पूर्व विधायक सजवान ने कहा कि आज के दौर में अधिकतर महिलाएं गृहस्थी के काम में बंधी रहती हैं। भले ही वैश्विक पटल पर महिलाओं की पुरुषों के बराबर सामाजिक भागीदारी मानी जाती रही हो, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों और सुदूर ग्रामीण अंचलों में कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या काफी कठिन होती है। आज शहर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मेरे द्वारा, नगर पालिका के अध्यक्ष और सभी सभासदों के द्वारा एक पहल की गई। शहर में होली मिलन, महिला होली मिलन कार्यक्रम की पहल हमने करी है और इस पहल को इसलिए शुरू हमने इस होली मिलन का कार्यक्रम किया कि हमारी महिलाएं, हमारा प्रयास रहे कि हमारा जो एक होली का जो महोत्सव जो आता है उसको हम बड़े बड़े उत्साह और उल्लास और उससे हम इसको मनाएं। अपनी संस्कृति होली का ये जो मिलन कार्यक्रम हमारा रखा हुआ है, इसमें हमने रंगों के होली भी हो, विकास की बात भी हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर की भी बात हो और इस शहर को कैसे महिलाओं की भागीदारी से हम अपने इस शहर को कैसे सुंदर और विकसित कर सकते हैं। और इसी के मध्य हमने ये कार्यक्रम की पहल करी और निश्चित तौर पर आज इतनी भारी संख्या में उत्तरकाशी नगर के और आसपास की ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर हमारी मातृशक्ति आई है और आप देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या से जिस जोश खरोश के साथ आज इस होली मिलन कार्यक्रम में हमारी मातृशक्ति आई है, निश्चित तौर पे दर्शाता है कि इस शहर में इस शहर की माताएं, मातृशक्तियाँ अपने इस शहर के विकास के लिए निश्चित तौर पर एक ऐसी सोच बनाने वाली है जो सोच 2022 के परिवर्तन को करने के लिए मातृशक्ति की सोच यहाँ पर आई। और हमारा इस मिलन समारोह से हम एक संदेश भी देना चाहते हैं पूरे जनपद में नहीं, उत्तराखंड में भी हम देना चाहते हैं कि हम महिलाओं को आगे लाकर उनको 24 घंटे चूल्हा चौका से बाहर होकर कैसे वो अपना मनोरंजन भी करे, विकास की बात भी करे। ये हमारा ये मिलन कार्य का होली मिलन कार्यक्रम का ये हमारा उद्देश्य है। लालकुआं के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार चौहान ने मलिन बस्तियों का दौरा किया और वहां लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही जल्द
समस्याओं से निजात दिलाने का लोगों को आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि पवन चौहान ने क्षेत्र में दौरा किया तो अनेक लोगों ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस क्रम में उन्होंने नगीना कॉलोनी बजरी कंपनी शाखा स्कूल के पास लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का वादा किया। अब इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना इस बार मैं देंगे। आप ही हमारे कॉलोनी में जितने हैं लेटरिन बाथरूम और पानी, ऐसा नहीं 10 समस्या तो आदमी को मिले नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं, एक बार में तो सब कुछ मिल जाता है, आदमी को एक टके ही मिलता है। 50-60 सालों से तो किसी ने सुना ही नहीं करा। वोट के टाइम में आते हैं, यहाँ पे वोट ले लेते हैं, होता है उसी समय आदमी आता है। नगीना कॉलोनी में आज मीटिंग हो रही थी ना, तो दुर्गापाल जी ने वो नल, कोई आर्थिक मदद, सड़क, शौचालय, ये काम है विधायक जी के। ये विधायक देगा तब लगे। मैं ये जो और काम बता रहे ये मैं करवा दूँ। सर बहुत है इसमें। हमारी एक तो सोलर लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम नहीं है। सर सिर्फ वोट मांगने आता है, उसके बाद कोई दर्शन नहीं देता यहाँ। हमारी यही समस्या है कि हमारे लेटरिन बाथरूम हो जाए, हमारे यहाँ सोलर लाइट हो जाए, सड़क आ जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। हम यहाँ 50-60 सालों से रह रहे हैं और हमको यहाँ लेटरिन बाथरूम नहीं है और रास्ता नहीं है, सूर्जा लाइट नहीं है और क्या नाम कहते हैं पानी की वो नहीं है। सर समस्या हमको 3 चीज की समस्या है, बस लौट के कोई आते ही नहीं है, फिर क्या करें। हाँ, अब वोट तो हम हर साल देते ही हैं। तो लालकुआ क्षेत्र और इस विधानसभा के लोगों से बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा आना जाना आज ही नहीं हमेशा रहता है और लोग इसीलिए मेरे को उम्मीद भी मेरे से करते हैं किसी तरह काम उनका हो। माननीय विधायक जी ने बहुत काम इस विधानसभा में किए और कहीं न कहीं ऐसा क्षेत्र भी जहाँ छूता रह जाता है, हम विधायक जी से निवेदन करें क्योंकि काम तो विधायक नहीं बांटते हैं, सारे काम विधायक जी के द्वारा होने हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी एक प्रणाली है, सिस्टम है कि जिसका जो हक बनता है वो उसमें काम करता है। विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा इन लोगों की समस्याओं का जल्दी सोल्यूशन हो और ज्यादा पूरा नहीं तो थोड़ा हो, थोड़ा जो बचेगा उसको बाद में करेंगे। और वैसे तो प्रयास ये है कि इनके सारे काम होंगे। विधायक जी शायद कह रहे थे कि हम एक बस्ती का भी पूरी तरह से काम करने वाले। ज्यादा कोई हमेशा ये रहता है कि उनको सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए और उनकी रहने की व्यवस्था हो जाए। ये सब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडई बदमाशी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की लोग, गरीब आदमी आराम से जीता है। लेकिन मैं आज बंगाली कॉलोनी, नगीना कॉलोनी और इस क्षेत्र में आया हूँ, संजय नगर में। लोग थोड़ा सड़क को लेकर के, उसको लेकर के ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही काम हुए हैं, अन्य लोगों ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। तो इसलिए थोड़ा सा सुकून ये मिलता है कि हमारे अपने नेतागण काम करते हैं, गरीब के हक में करते हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व हो। हमारा ठीक सिस्टम है और मैं प्रयास करूंगा आज मैं आज और रोज जब भी लोगों से मिलता हूँ कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। प्रदेश के सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, खादी ग्रामोद्योग और लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र पोषित राज्य सेक्टर जल जीवन मिशन और बाह्य सहायतित पेयजल निगम और जल संस्थान की विभिन्न निर्माणाधीन और प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की। कुछ हमारा सिस्टम इतना बिगड़ गया है कि जब तक आप हंटिंग न करें, योजना स्वीकृत है, सरकार पैसा देने को तैयार है, लेकिन इन विभागीय कार्रवाई न होने के कारण कई मैंने हमारे अपर सचिव यहाँ पर थे, पैसा पड़ा हुआ है पेयजल निगम द्वारा, उनको प्रस्तुत नहीं किया गया योजना को। 31 मार्च आने वाला है, इसलिए मैंने आज सारे यहाँ के एमडी को, सारे एक्सचेंज को, शासन के लोगों को यहाँ पर बुलवाया था और उनको निश्चित किया कि 31 मार्च से पहले जितनी हमारी पेंडिंग योजनाएं हैं इनकी स्वीकृति हो जाए, इनके काम शुरू हो जाए और जो योजनाएं पूरी हो गई हैं उनकी लोकार्पण हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे हमारा गढ़ी कैंट के अंदर ओवरहेड टैंक बनना है,
तो अप्रैल फर्स्ट वीक में हम उसका वो कर देंगे, भूमि पूजन उसका हम कर देंगे। इसी प्रकार बिस्टगांव और जमनी वाला जो पेयजल योजना है उसका भी अप्रैल में शिलान्यास हम कर देंगे। और जितनी भी योजनाओं पर शासन से लंबित है, मैंने कहा आप शासन में दीजिएगा, उसको किसी न किसी माध्यम से, चाहे अमृत योजना के माध्यम से लाएं, चाहे एडीबी के माध्यम से लाएं, इन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। आज मैंने सख्ती से निश्चित किया है इनको कि एक टाइम प्रोग्राम बनाइए। और मैं हर महीने देखने में ये आता है कि अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो काम जो है, जो काम की रफ्तार है, क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत है, क्योंकि मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व में विश्वास करके एक बड़ा अहम विभाग में खो दिया है, जिसमें उद्योग में बहुत संभावना है। उनको लगाकर हम कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं, पलायन रोक सकते हैं। इसी प्रकार सैनिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत काम करना है, मुझे पूरे प्रदेश में घूमना है। विभाग मुझे अभी मिला है, 5 साल का काम मैंने 8 महीने पूरा करना है। इसलिए मैंने कहा कि दौरे में जाने से पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पेयजल की जितनी हमारी समस्याएं को हम निदान करें। और मुझे संतुष्टि भी है, मुझे राज्य ने कहा कि जितने भी हमारी योजनाएं शासन में जाएंगी हम प्रायोरिटी में उसको करवा देंगे। रुड़की पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया कर्मियों पर हुए हमले की घोर निंदा करते हुए कहा कि जो आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए उसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, पर कई दिन बीत जाने के बाद भी चौथे स्तंभ पर हमला करने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त उत्तराखंड पुलिस कितनी सुस्त है। और आज एक कार्यक्रम के दौरान रुड़की के ढांडेरा पहुंचकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले 4 दिन पहले मीडिया कर्मियों पर खनन के कवरेज करने के दौरान हुए हमले पर उत्तराखंड पुलिस और सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये बात कही। आगे बढ़ने की चाह रखने वाले हमारे राज्य के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत समय से पहले भी हमने एक बैठक यहाँ की थी इन मुद्दों पर। राइट्स हैं भैया, ये फोन यार 2 मिनट यार, जो कम्युनिटी राइट्स हैं और जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, दोनों उनके सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और अब जो है कुछ हमारे ढंडेरा रुड़की इधर कुछ भाइयों को मैंने बुलाया है, उनके साथ जरा सा नींबू खाएंगे, नींबू चखेंगे। पहाड़ी फल है ये उत्तराखंड का येलो गोल्ड है, तो येलो गोल्ड का आनंद लेंगे। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को आपदा प्रबंधन पुनर्वास मंत्रालय का नया जिम्मा मिलने के बाद धन सिंह रावत ने पहली बार पौड़ी पहुंचकर जिले के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और पुनर्वास की बैठक ली और आपदा प्रबंधन तंत्र की नब्ज टटोली। धन सिंह रावत ने इस बैठक में कई अहम फैसले भी प्रदेश स्तर पर लिए। धन सिंह रावत ने बताया कि आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूती देने के लिए अब प्रदेश की करीब 7200 ग्राम सभाओं में आपदा का प्रशिक्षण ग्राम प्रहरियों और महिला मंगल दल को दिया जाएगा। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस के दावे करने वाली भाजपा सरकार में पत्रकारों पर शोषण, अभद्रता और फर्जी मुकदमे जैसे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। कभी माफियाओं द्वारा पत्रकारों से मारपीट का मामला, तो कभी पुलिस द्वारा पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता जैसे मामले सामने आने पर अब आम हो गए हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के सिडकुली चौकी क्षेत्र का है, जहां 2 पक्षों के मारपीट का मामला था, जिसको कवरेज करने के लिए रुद्रपुर के कुछ पत्रकार पहुंचे और कैमरा चलता देख पुलिस बौखला उठी और पुलिस ने पत्रकारों के साथ अभद्रता और पत्रकार भरत शाह के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे उत्तराखंड के पत्रकारों में काफी आक्रोश है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।